जो रिकवरी एजेंट अपनी ड्यूटी का गलत नियमों से प्रयोग करते हैं, वो समझते हैं कि हमसे कोई भी बड़ा नहीं है। ना वो कानून को मानते हैं, ना अपने नियमों के, ना बैंक के नियमों को पालन करते हैं। वो अपने ही पता नहीं क्या समझ लेते हैं अपने आप को कि मैं एक रिकवरी एजेंट हूँ, सबसे बड़ा मैं ही हूँ। और गरीबों पे अत्याचार करना चालू कर देते हैं। एक अत्याचार ऐसा करता है रिकवरी एजेंट, गरीब को इतना ज़्यादा मारता है कि गरीब का हालत कैसा कर देता है, बिल्कुल उसको डरा धमका के उसको मरने पे मजबूर कर देता है और उसे वो जान से मार डालने का भी साजिश करता है एक रिकवरी एजेंट। जबकि वो समूह महिला ग्रुप समूह से वो लोन लिया था और उसकी किस्त भरपाई करने में वो असमर्थ हो रहा था। ऐसी कहानी में हम सुनाते हैं आपको, बहुत पुरानी है, यूपी के शाहजहांपुर जिले के मेवड़ा गांव की कहानी है। छोटा सा एक गांव होता है, छोटे से गांव में एक छोटा सा किसान रहता है और किसान वो काफी ज्यादा गरीब था। महिला समूह ग्रुप की कंपनी आती है, अवंती फाइनेंस, और वहां पे वो महिला समूह ग्रुप लोन से लोन चलाया करती थी, काफी दिनों से चलाया करती थी, उसको 5-6 साल चलाते हुए हो गए थे। एक दिन ऐसी अचानक बात आ गई कि उसके बेटे की तबीयत अचानक से खराब हो गई और वो लड़का था काफी ज्यादा दुस्साहस और उसको था घमंड। अब उसकी लड़का बीमार हॉस्पिटल में पड़ा और वो किस्त लेने के लिए उसके दरवाजे पे बैठा, फोन लगाया उसको, बोला मेरे बच्चे का तबीयत नहीं सही है, अभी वह अभी रुक जाओ, मैं कुछ नहीं जानता, मेरे को पैसे दो, किस्त आज जाएगा। इस प्रकार से वो हिट करके दरवाजे पे बैठा रहा। शाम हो गई, वो चला तो गया, वो किसान इंसान हॉस्पिटल से नहीं आया। दूसरे दिन उसके बच्चे की निकासी हो गई, वो हॉस्पिटल से घर आ गया। दूसरे दिन वो फिर रिकवरी एजेंट उसके घर पे आ गया। तो उसपे घर पे आ गया। घर पे आने के बाद उसने कहा पैसे ला। अब पैसे उसके पास बचे नहीं थे और उसके पास गेहूं भी नहीं बचे थे और कुछ भी उसके खाने के पास खाता था और खरीदता था। गरीब इंसान था और उसके पास खेत था नहीं ज़्यादा, 1 बीघे से भी कम था उसके पास। फसल वगैरह थोड़ा घना होता था, उसमें परिवार भी उसका नहीं चल पाता था, इतना वो गरीब था बेचारा। और वो रिकवरी एजेंट उस पर हिड़ करने लग गया कि मुझे पैसे ला। अब उसकी काफ़ी सारी बेइज्जती उसकी गांव में करने लग गया। पैसे लेने का औकात नहीं तो लेता क्यों है, देने का औकात नहीं तो लेता क्यों है साले, और उसको गालियाँ देने लग गया और उसके थप्पड़ भी मारे। वो गरीब इंसान मजदूर था और वो सहन करके और रोता रहा और वो बैठ गया। उसके बाद उसने के गांव वालों को पता लगता है, आस पड़ोस के लोग देखते हैं तो गांव के प्रधान को बताते हैं, तो तुमने क्या उसने मारा, तुमने थाने में कंप्लेंट नहीं किया? बोले क्या करें साहब, पैसा है मेरा। क्या करें, पैसा है साहब मेरा। तो ऐसा कोई दुस्साहस करेगा, कानून के नियमों का पालन नहीं करेगा, वो किसी इंसान को मारेगा। रिकवरी एजेंट है बैंक का, तो किसी के पास पैसे नहीं है तो मारने का हक कोई भी नहीं है। कानून सभी को नागरिकता का हक दिया है और समानता से रहने का हक दिया है। वो चाहे बेसिकली बैंक को चलाने वाला इंसान है, वो भी एक नागरिक है, और एक जो बैंक से लोन लेता है वो भी एक नागरिक है। कानून में एक नागरिक है, दोनों की गिनतियां बराबर है, लेकिन बस पद उसका बड़ा है, पैसे में बड़ा है, बाकी कुछ नहीं है। उस इंसान पे रिकवरी एजेंट ने उसको मारा। प्रधान के पास ये सब कुछ बात पहुंचती है तो उसको बुलाते हैं, गरीब इंसान को। बोला हाँ साहब जी, उन्होंने मुझे मारा। तो उन्होंने क्या किया, बोले दोबारा आए तब मुझे इन्फॉर्म करना। तो दोबारा वो फिर से रिकवरी एजेंट आ जाता है और किस्त उसकी जाने को होती है, पैसा उसके पास नहीं होता है। अब उसका बच्चा जो था वो उसके पास चला गया और वो जाकर के गांव के प्रधान जी से बताया कि वो रिकवरी एजेंट साहब जी आया हुआ है। वो घर जाता है और प्रधान का पंच लोगों को अपने लेकर के उसके घर पे पहुंच जाता है। वो रिकवरी एजेंट वहीं पे था और वो उस किसान इंसान को मार रहा था।
पैसे ना दे पाने पर उस किसान इंसान को मार रहा था। उसने क्या किया, प्रधान ने तुरंत 112 नंबर डायल किया और लखनऊ हेडक्वार्टर को फोन लगता है। वहां पे सारी बात बताते हैं कि ये रिकवरी एजेंट कैसा काम कर रहा है, कैसा किसानों को सता रहा है, कैसा दुरुपयोग से इनके साथ में व्यवहार कर रहा है, कोई भी नियम का पालन नहीं कर रहा है। उसके बाद 100 नंबर की पुलिस आती है और जब देखती है उस रिकवरी एजेंट को, गांव वाले से पूछती है कि क्या घटना घटती है। तो गांव वाले सभी लोग बताते हैं कि साहब जी, ये इस किसान को पैसे किस्त ना हो जाने पे इस किसान को मार रहे थे। तो उसने पूछा क्या समस्या है आपके पास? तो बताते हैं कि साहब जी, इस समय में मेरे पास किस्त नहीं हो रही है, मैं इनको पैसे नहीं दे पा रहा हूँ और ये आकर के मुझे धमकाते हैं, मेरी पत्नी को मारते हैं और मुझे मारते हैं। उस रिकवरी एजेंट को पुलिस वाले ने निकाला डंडा और रिकवरी एजेंट को वहीं से पीटना चालू कर दिया। 100 नंबर के गाड़ी में उसको बिठाते हैं और अपने थाने में ले जा करके उसे बंद कर देते, रिकवरी एजेंट को बंद कर देते हैं और उसके पर मुकदमा चालू हो जाता है। मुकदमा चालू हो जाता है, वो रिकवरी एजेंट की ड्यूटी चली जाती है और पुलिस के हाथों जो धुलाई होती है वो धुलाई होती है, कस की उसकी धुलाई होती है। तेरे बैंक में क्या नियम तुझको नहीं पढ़ाए गए? कैसे तू पढ़ा लिखा नहीं है क्या? अनपढ़ों की तरह, जाहिलों की तरह तू अत्याचार करता है, अत्याचार करता है, लोगों को सताता है, कानून को नहीं जानता है क्या? उसका पर केस चलता रहता है। वो गरीब इंसान केस को समझौता नहीं करता है और वो गरीब इंसान केस उसके ऊपर हमेशा डाल के रखता है और उसका केस, और उसको जब उसका केस अदालत पहुंचता है जाकर के हाई कोर्ट में, उसका वो दोनों रिकवरी एजेंट और वो गरीब इंसान और उसके गांव के लोग पहुंचते हैं जाकर के, तो बताते हैं कि ऐसा साहब दुस्साहस करते हैं और गांव में समूह देते हैं और ऐसा ये दुस्साहस करते हैं, गरीब इंसानों को ये मारते हैं। जज साहब उसे फैसला सुनाते हैं और कहते हैं तुझे उम्र कैद की सजा होगी, तुझे उम्र कैद की सजा होगी कानून के नियमों का उल्लंघन करने के लिए, एक गरीब पे अत्याचार करने के लिए, एक गरीब पे अत्याचार करने के लिए तुझे उम्र कैद की सजा होगी। उस रिकवरी एजेंट को उम्र कैद की सजा हो जाती है और वो रिकवरी एजेंट उसको गरीब पे जुर्म करने पे इतना ज्यादा उसका पिटाई भी होता है और उसके घर वाले और गांव वाले उस पे काफी ज्यादा ताना देते हैं, क्या तूने ऐसी ड्यूटी की, क्या तूने ऐसी ड्यूटी की, किसी गरीब इंसान को सताया तूने। आप भी चाहते हैं कि हमको भी कोई कहने ना पाए। नायंदर कहानीकार की कहानियों को सुन रहे हैं तो हमारे चैनल पे न्यू है तो सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और जो ऑलरेडी सब्सक्राइब हैं उनको मैं नहीं कह रहा हूँ, जो लोग न्यू हैं हमारे चैनल पे वो सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और ऐसी ही कहानियां सुनते रहेंगे। और आशा करते हैं यदि आप रिकवरी एजेंट होंगे तो नायंदर कहानीकार की कहानियों को सुनकर के आप भी ऐसा दुस्साहस कभी नहीं करेंगे। चलिए कोई बात नहीं, ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है और इस रिकवरी एजेंट को उम्र कैद की सजा हो जाती है। हम आपको फिर से मिलते हैं अपनी नेक्स्ट कहानी के साथ में। तब तक के लिए आप अपना रखेंगे ध्यान, अपने परिवार का रखेंगे ध्यान। ये नायंदर कहानीकार आपको फिर से मिलेंगे अपनी नेक्स्ट कहानी के साथ में। तब तक के लिए प्यारे मित्रों, आपको नायंदर कहानीकार का नमस्कार।